नमस्कार, मेरे चैनल श्री राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ बताऊंगी। आज मैं आपको कुछ अलग ही बता रही हूँ, मैं घरेलू नुस्खे नहीं बता रही। आज आपको मैं बताऊंगी जो मेरे को अपने कान्हा के अनुभव होते हैं वो बताऊंगी। मुझे भगवान ने अनुभव करवाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि उसका फल कम हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ अनुभव हुआ तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। जब हम अपना अनुभव किसी को बताते हैं तो जो बता रहा है उसका तो टाइम उसी में बीतता है, थोड़ी देर, जितनी देर लगी है आपको बताने में, तो वो टाइम अच्छे में लिखा जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, उनका भी उतना टाइम अच्छे टाइम में लिखा जाएगा। क्योंकि बाकी दुनिया के जो भी हम काम करते हैं तो वो तो दुनियादारी के काम है, लेकिन जो हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो वही हमारे काम आना है आगे चल के भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बता के जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसमें मेरे कृष्णा की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, वही है दयालु जो मुझे अनुभव करवाता है। तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं जिस भी देवता को मानती हूँ, जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं या फिर गणेश उत्सव होता है, शिवरात्रि होती है, तो मैं सब त्योहारों को बड़ी खुशी से मनाती हूँ। तो उसमें भी मैं यही कहती हूँ कि आज कृष्णा मैं आपको शिव के रूप में मना रही हूँ, आज मैं आपको माता रानी के रूप में मना रही हूँ, आज मैं आपको गणेश जी के रूप में मना रही हूँ। इस तरीके से मैं भगवान जी से बात करती हूँ। तो मेरे को गणेश जी के भी अनुभव हुए, मेरे को राम जी ने भी दर्शन दिए क्या कहना चाहिए कि राम जी ने भी दिखाया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ऐसे तो इस युग में सामने से आके खड़े नहीं हो जाएंगे, नहीं होते किसी भी भगत के सामने, इतने बड़े भगत हम नहीं हैं। तो अनुभव वो अपना ज़रूर करवाते हैं। कृष्णा ने भी करवाए, हर रूप में मेरे को अनुभव हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ टाइम आपके साथ इस विषय पे बात करूं। और आज मैं कर रही हूँ आपसे बात। तो सबसे पहले हम गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब गणेश जी की पूजा, कोई भी हम घर में पूजा करते हैं तो गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं, उनकी पूजा पहले करते हैं। तो इसलिए मैं आज गणेश जी से ही शुरुआत करती हूँ। तो गणेश जी, जब गणेश उत्सव होता है, गणेश विसर्जन होता है, तो उस दौरान हम भी अपने घर पे जो गणेश जी हमारे पास हैं, हमेशा रहते हैं, तो उनको हमने लड्डू हम खिलाते हैं। सुबह भी शाम को भी पूजा करते हैं। जैसे लोग मूर्ति लाते हैं गणेश उत्सव पे, फिर विसर्जन करने जाते हैं, तो हम अपने घर पे जो गणेश जी हैं उनकी पूजा दिल से करते हैं, श्रद्धा से। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा घर थोड़ा खुला है, आंगन है बहुत बड़ा। तो जैसे कई बार लाइट ख़राब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए लाइट नहीं आ रही, तो उस दौरान गर्मी के दिन होते हैं, तो हम बाहर ही लेटे हुए थे आंगन में। तो आसमान में गणेश जी इस तरीके से बने हुए, 4 बजे का टाइम था। और जैसे आप लोग देखते ही होंगे, कई बार बादल हम देख रहे हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि कोई छवि दिखाई, अपने कल्पना से हम कोई छवि बना लेते हैं कि ये कृष्णा है या कोई हल चला रहा है, या इस तरीके की हम अपने मन से सोच लेते हैं। लेकिन वो ऐसी तस्वीर नहीं थी, वो साइड में बिल्कुल आउटलाइन थी, और पूरे आसमान में ऐसे गणेश जी अपना रूप लेके आए थे कि अचानक से मेरी नींद खुली। तो मैंने नमस्कार किया भगवान जी को, और मैंने अपने पति को भी जगाया, तो वो भी नींद में एकदम जगे और हैरान रह गए, उन्होंने भी नमस्कार किया। और क्योंकि जब भी कोई ऐसा अनुभव होता है तो ध्यान उधर रहता है, तब ये नहीं होता कि मैं फटाफट अपना फ़ोन उठाऊं और वीडियो बना लूं। तो वो आज भी याद करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उतना ही अच्छा मेरे को आज लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब सतयुग था तो हम भक्तमाल की कथा पढ़ते हैं, उसमें भगवान जी ऐसे प्रकट हो जाते हैं, तो 100% होते होंगे। क्योंकि जब इस युग में हम जैसे छोटे मोटे भक्तों को भी वो दर्शन दे सकते हैं, एहसास करवा सकते हैं कि मैं हूँ, हर पल तुम्हारे आसपास हूँ,
तो तब क्यों नहीं वो दर्शन देते होंगे। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे अनुभव मेरे को हुए हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में सब बता दूंगी तो कुछ लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो अब मैं आपको गणेश जी का दूसरा अनुभव बताती हूँ। तो मुंबई में मेरा बेटा रहता है, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो मेरा भी मन हुआ, एक उसने फ्लैट लिया अपना अलग से। तो ऐसा लगा कि मैं जैसे घर पे कीर्तन करवाती हूँ, तो मैं ऐसा कभी हो सकता है, काश कि मैं यहाँ भी कीर्तन करवाऊँ। मतलब एक मन में इच्छा सी हुई। लेकिन दूसरे ही पल ऐसे लगा कि यहाँ कैसे करवा सकती हूँ कीर्तन, यहाँ कोई मैं किसी को जानती नहीं, और यहाँ ज़्यादातर बाहर से गए हुए बच्चे ही रहते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। बस इतना मन में आया और अपने आप उसको मेरे दिल ने यही कहा कि नहीं हो पाएगा। मतलब खुद ही मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ हम गए हुए थे। तो जब गणेश उत्सव आया तो मेरा मन हुआ कि गणेश जी को घर पे लेके आते हैं। और मैंने अपने पति को बोला और अपने बेटे को भी। तो बेटा तो मेरा मान गया, क्योंकि वो भक्ति की ऐसी बातें बहुत पसंद करता है, ऐसा कुछ फंक्शन हो। तो हमने आपस में बात की, मेरे बेटे ने और मैंने, कि तेरे पापा नहीं मानेंगे। लेकिन हमने जब बात की तो नहीं माने, हकीकत में वो नहीं माने। तो हम चुप कर गए कि मुश्किल है। लेकिन हम बीच पे घूमने गए, समुद्र के किनारे। तो वहाँ जाके जब हम गए तो बारिश का मौसम बन गया और एकदम हवा चलने लग गई, बहुत अच्छा सा मौसम बन गया। तो हम वहाँ बैठ गए। जब हम बैठे हुए थे तो जैसे लोग अपने मंदिर का सामान तैराने आते होंगे, तो एक बड़ी ही खूबसूरत फ़ोटो गणेश जी की पन्नी में पैक थी। तो वो उड़ के आके मेरे पति की गोद में गिरी। तो इन्होंने उठा के अपने जेब में डाल ली, माथे से लगा के और जेब में डाल ली। और घर आके इन्होंने बोला कि ये फ़ोटो मेरे गोद में आके गिरी थी। तब एकदम से मुझे भी ध्यान आया कि फ़ोटो आपकी गोद में आई है तो भगवान आपको कह रहे हैं कि मुझे अपने गोद में उठा के अपने घर लेके आओ। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं मुंबई में, और आपको कह रहे हैं कि मुझे अपने घर लेके आओ। तो ऐसा कह के मैंने इनको कहा, तो इनको भी थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ है। तो ये भी मान गए कि गणेश जी को हम घर लाएंगे। तो जब गणेश जी का उत्सव हुआ, हम लेके आए गणेश जी को 7 दिन के लिए। तो बड़ा अच्छा टाइम बीता भक्ति में। तो मुझे तब लगा कि तब तक मेरे बेटे ने दूसरा फ्लैट ले लिया था, थोड़ा बड़ा। तो तब मुझे लगा कि मैंने सिर्फ सोचा था कि भगवान जी यहाँ पे मैं कीर्तन करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, दोबारा उसी पल मैंने सोच लिया कि नहीं, ऐसा कहाँ हो पाएगा। लेकिन भगवान जी से अगर हम अपने मन में भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो भगवान जी हमारी वो बात सुन रहे होते हैं। सच्चे दिल से अगर हमारी कुछ इच्छा हो रही है अच्छे काम के लिए, तो तब मुझे लगा कि भगवान जी सुन रहे थे। उन्होंने कहा तुम एक दिन के लिए कीर्तन करना चाहती हो तो 7 दिन कीर्तन करो। इतना मुझे अच्छा लगा कि भगवान से मैंने 1 दिन के लिए कीर्तन की इच्छा जताई थी, तो भगवान ने मुझे कहा कि 7 दिन कीर्तन करो। और हमने 3 साल लगातार हम लेके आए गणेश जी को, 7-7 दिन के लिए लाते थे। और उसके बाद इस बार कोरोना के चक्कर में हम नहीं आ पाए, हम गए नहीं वहाँ मुंबई। तो मैं यहाँ पे ही अपने घर पे लेके बनाया, मैंने खुद ही गणेश जी की मूर्ति बनाई मिट्टी से। तो अपने घर में मैंने 7 दिन पूजा की उनकी। तो ये तो है गणेश जी का, जो गणेश जी ने मुझे अनुभव करवाए और बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब आपको बता के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अनुभव बताने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आपको बता के, क्योंकि उतनी देर मेरी भी अच्छे टाइम में बीतेगी, और आपका भी जितनी देर आप ध्यान से सुनोगे तो वो भगवान आपका स्वीकार कर रहा होगा कि ये मेरी कथा सुन रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में सुन रहे हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उसका कुछ हिस्सा आपके हिस्से में, पुण्य का कुछ फल आपको मिलेगा। और जब आप खुद सुनोगे वो तो मिलेगा ही, साथ में जो शेयर करोगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। इसलिए आप शेयर भी ज़रूर करें।
आप सबको मेरी हाथ जोड़ के राधे राधे।